Here in the 24th part, it says determine if f defined by fx is there, x square sin 1 by x is there, and it says कि x is not equal to 0 और सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा 0 ही है, और अदर साइड पे क्या लिखा हुआ है if x is equal to 0 is a continuous function। तो हमें दो केसेस बनेंगे यहाँ पे कि एक हो सकता है x is not equal to 0 और दूसरा क्या हो सकता है x is equal to 0। So in case 1 we would be taking x is not equal to 0, तो फंक्शन क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स वुड बी देयर। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा साइन 1 बाय एक्स हो गया, एंड बोथ ऑफ देम आर कंटिन्यूस। एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एंड साइन 1 बाय एक्स इज कंटिन्यूस, दोनों ही कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या है, होल फंक्शन वुड बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब सेकंड केस हमारा क्या बनता है कि x इज इक्वल टू 0, तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा और राइट हैंड लिमिट बनेगा। x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज देयर एंड राइट हैंड लिमिट इज देयर, तो हमारा लेफ्ट हैंड पे क्या होगा x इज टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन, राइट साइड पे क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। सो हियर वी हैव इस राइट हैंड लिमिट में लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन इज देयर। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h सब्सिट्यूट करेंगे x की जगह, और फंक्शन कौन सा रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे माइनस h का स्क्वायर, साइन ओवर 1 ओवर माइनस h इज देयर। अब h इज टेंडिंग टू 0 वी नो, और अगर एक और बात नोटिस करें ना, साइन ऑफ माइनस 1h इज देयर, और साइन की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो हमारा साइन -1 बाय h क्या बनता है, इट वुड टेक अ फाइनाइट वैल्यू, इन्फिनाइट तो नहीं होगी, तो इसको लेट्स से यू कैन से इज k, तो साइन -1 बाय h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इज k। तो ऑब्वियसली यार h तो 0 है, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करोगे टर्म तो इट विल रिमेन 0। राइट साइड पे हमारे पास x टेंडिंग टू 0 प्लस है एंड लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज द, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, h स्क्वायर इज देयर साइन 1 बाय h इज देयर और h इज टेंडिंग टू 0, तो 0 है तो ऑब्वियसली सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी, हमारी फाइनाइट वैल्यू लेगा, तो k ले लो और h इज टेंडिंग टू 0, 0 डॉट k वुड बी 0 ओनली, तो दोनों लिमिट हमारी डिफाइंड होगी दोनों तरफ की, एंड इट वुड बी ऑन बोथ द साइड्स 0।